बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा तब्दील होता जा रहा है। पंजाब की सियासी सूरत हाल ये है कि वो जो कहते थे कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन नहीं पाएगी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को दगा दे देंगे, एतमाद का वोट हासिल नहीं करेंगे। एतमाद का वोट भी हासिल हो गया। फिर ये कहा जा रहा था कि एतमाद के वोट में कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी भी मिल गई। फिर ये कहा जा रहा था कि असम्बली तहलील नहीं की जाएगी। असम्बली तहलील करने का जो नोटिस है वो भी गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया गया। और फिर उसके बाद अब बातें ये की जा रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील नहीं की जाएगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि कल को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी। आज ज़मान पाक में खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर क़यादत के साथ मुलाकात भी हुई, आइंदा के लाहे अमल पर गौर भी किया गया। तो दूसरी जानिब अब बात यह की जा रही है कि प्ली ली गई अदालत के अंदर कि अदालत में हलफनामा जमा करवाने के बावजूद भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली को तहलील कर दिया। तो ये अदालती हुक्म की भी नाफरमानी की और उसके साथ साथ जो हलफ जमा करवाया उससे भी रूगर्दानी की है। लेकिन बात यह थी कि जब तक एतमाद का वोट नहीं लिया जाता तब तक असम्बली तहलील नहीं की जाएगी। तो आज गवर्नर पंजाब आए बलीगुर रहमान, उन्होंने ये बात की कि मुश्किल वक्त है और ये मुश्किल मरहला होता है कि आप आईनी मुद्दत की तकमील से पहले ही असम्बली को तहलील कर दें, लेकिन ये आईनी तौर पर इकदाम उठाया जा सकता है। बात सिर्फ ये है कि देखना यह है कि 90 दिन की तकमील रमज़ान मुबारक में होती है। रमज़ान मुबारक में इलेक्शन करवाना मुश्किल है, अगर उससे पहले करवाएं तो बहुत जल्द हो जाएंगे। तो इसलिए हमें बैठ के निगरान सेटअप पे भी बातचीत करनी होगी और कुछ आईनी और कानूनी नुक्ता नजर को भी देखना होगा। तो पंजाब का मंजरनामा किस तरफ बढ़ेगा और कराची के हवाले से भी बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की मुमकिना तहलील, इस पे वफाकी हुकूमत को क्या कोई धचका लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर भाई, पहली बात तो यह है कि उस शख्स को ढूंढ के लाना चाहिए जो शख्स ये कह रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कानून की खिलाफ वर्जी की या तौहीन अदालत की। शायद उसको पढ़ना नहीं आता, शायद उसने फैसला पढ़ा नहीं, शायद उसको इल्म नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अदालत की तरफ से केस ख़त्म होने के बाद आज नमाज मगरब उस वक्त इन्होंने जनाब असम्बली बाद नमाज मगरिब नहीं, ये तो इन्होंने तहज्जुद के वक्त की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि असम्बली डिसॉल्व की ना, असम्बली जो भेजी। बात यह है कि अदालत में केस चल रहा होता और ये उस दौरान में असम्बली तहलील कर देते तो फिर आप कह सकते थे कि अदालत के हुक्म को नहीं माना और हलफ की रूगर्दानी। मुझे मसला दरअसल ये है कि यहाँ पर कुछ दानश्वर, कुछ सियासतदान और बहुत से हैं। मैं तो चाहूँगा कि अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब अता तारड़ साहब की वो गुफ्तगू सुना सकें, राना सनाउल्लाह की सुना सकें, ताकि हम लोगों को याद कराते रहें। सुनाने की ज़रूरत नहीं, को अज़बर है वैसे नहीं। मैं तो अब इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या तारड़ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है सियासत से? क्या वो सियासी अपनी तमाम चीज़ें छोड़ गए हैं? उन्होंने तो कहा था मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ये नंबर गेम पूरी कर ले। तो राना सनाउल्लाह साहब ने उसी रात यासर याद करे बाहर निकल के कहा था ये गैर आईनी काम हुआ है, हम इसे सुबह चैलेंज करेंगे। भाई गवर्नर आपका जो है वो मान रहा है कि ये आईनी है, वो अदालत में कह रहा है जनाब मैं अपनी पिटीशन वापस ले रहा हूँ। आप लोगों की तरफ से अभी तक उस गैर आईनी जिसे आप इक़दाम कहते रहे उसके लिए पिटीशन नहीं गई। भाई बात यह है कि ये इसी तरह के बहुत से लोग हैं जो बैठ के बातें करते हैं। बात एक चीज़ आप माने, कप्तान ने ऐसी गुगली की है कि ये सारे के सारे दानिश्वर, सारे बड़े बड़े तजियाकार, बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े मारूफ एंकर जिनके ट्वीट आज मैं पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि इन सबको मैं वही ट्वीट जो है रीट्वीट करके वापस भेजूं और उनसे पूछूं अब क्या है। इन सब लोगों ने तो बड़ा कुछ बना दिया था, कोई 20, कोई 25, कोई 26, कोई 28, कोई 27, पता नहीं कितने कितने लोग गायब कर दिए थे। कई लोगों ने क्या कर दिया था। या सर बड़ी क्लियर सी बात है, हालात अब वो नहीं रहे। मुमकिन नहीं, मुमकिन का लफ्ज़ ख़त्म कर दें आप। ये हकीकत हो गई है कि पंजाब असम्बली तहलील हो गई है। ये हकीकत बन गई है कि KP की असम्बली तहलील है। इसमें अब कोई दूसरी तीसरी राय नहीं है। हाँ, कोई अदालत जो है किसी जगह पे स्टे ना दे दे, कोई और शख्स जो है वो कोई ऐसी चीज़ निकाल ना ले।
अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मैंने मरदमशुमारी करानी है, मैं मरदमशुमारी की तरफ जाऊंगा या मैं फ़लाँ चीज़ों की तरफ जाऊंगा, तो फिर उसके बाद अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं, फिर वो सारे ऑप्शन मौजूद हैं, फिर उन ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। मरदमशुमारी के लिए कई माह चाहिए होते हैं, और वो कई माह जो हैं, क्या वो जो अक्टूबर में इलेक्शन होने थे इन्हीं की मुद्दत के मुताबिक, क्या उसके लिए मरदमशुमारी शुरू हो गई थी? नहीं हुई ना। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है ना। किसी जिस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क के कानून और आइन को देखना होगा। ये नहीं है कि सिंध वालों के लिए कानून और हो, KPK वालों के लिए और हो, बलूचिस्तान वालों के लिए और हो, और पंजाब के लिए और हो। माजरत से मैं बड़ी एक तलख बात करूंगा कि अब इम्तिहान है हमारे उन तमाम आइनी अदारों का जो इलेक्शन करवाने, इलेक्शन शफाफ करवाने और इलेक्शन की निगरानी करने, इन तमाम मामलों पे सिक्योरिटी से लेकर ऊपर तक जो है जुम्मेदार है। इस पे मजीद भी बात करते हैं, लेकिन ये बताइए कि वो जो 5 रुकने पंजाब असम्बली थे जो गैर हाजिर रहे और जिन फवाद चौधरी साहब के बकौल के वो 5 के 5 बिक गए, क्या वो 5 ही बिके हैं? क्योंकि एक रुकने पंजाब असम्बली का ये कहना है कि मैं धुंध की वजह से नहीं आ सका, मैंने आना ज़रूर था। क्या तमाम बिके? दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। चकवाल से उसी मोटरवे पर हाफिज अमार यासर आए, और जिस रुकने असम्बली का ये कहना था कि उनका ताल्लुक सरगोदा से, जी मैं सरगोदा चीमा साहब की बात कर रहा हूँ, तो वही मोटरवे उनके लिए भी इस्तेमाल होती थी, ठीक है ना। तो अगर नहीं आए तो फिर आपको ज़हन में रखना चाहिए कि ये उनकी बड़ी क्लियर और वाज़ेह है, कोई बिका है या किसी टेलीफोन कॉल या किसी और वजह से नहीं आया, ये तो जवाब देना होगा। लेकिन आप ज़हन में रखिएगा, इन 5 में से आइंदा इलेक्शन में मुझे आप किसी एक को जीतता हुआ दिखाइएगा, जीतता हुआ दिखाइएगा। हमने अपने प्रोग्राम में जिनकी निशानदेही की थी वो तो सामने आ गए ना। आप इन लोगों में से किसी को जीतता हुआ दिखाइएगा। बड़ी अच्छी बात थी, मेरी फौज जो सबसे आज भी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा यार इनको नोटिस भेज के नोटिफाई कराने का फ़ायदा इसलिए कोई नहीं है कि अब तो फैसला हो गया, इनको टिकटें नहीं मिलनी, वैसे ही असम्बली खत्म हो गया, तो किसके लिए करवाना है इनको? तो आप जाएं, जाके कल को इनको टिकट नहीं मिलने, जब कल इनको टिकट नहीं मिले, मेंबरशिप तो खत्म की जा सकती है ना सर। आप है ही नहीं, जब आप पार्टी के मेंबर तो खत्म हो गए, उसका उनका मुकामी जो तंजीम होती है ना, ये इख्तियार उसके पास होता है, उसने ख़त्म कर देनी है। पार्टी मेंबरशिप कौन सी अहमियत रखती है, कौन सी नहीं रखती? जब इनके लिए अहमियत होती है MPA शिप, इनके लिए MPA से बढ़ के और कोई चीज़ें नहीं होती। तो अब आगे इलेक्शन होंगे, लोग एहतसाब करेंगे। मुझे एक बात बताएं, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? आप क्या समझते हैं सिंध के अंदर हल्का बंदियों का मामला है? हल्का बंदियों का मामला नहीं है। वहां पे तीनों दरें इकट्ठे होकर एक MKM बन गई, हल्का बंदियों के मामले में बनी है। नहीं, वो तो वहां पे भी, वहां पे भाई इन सब के लिए एक ड्रोना ख्वाब बन गया इमरान खान। अब रात को एकदम जो उठता है ना सियासतदान PDM का, उठ के खड़े होकर ये नहीं कहता मुझे कुछ इमरान तो नहीं आ गया, ये बन गया। इलेक्शन कराएं, इस्लामाबाद इलेक्शन आप भाग रहे हैं, सिंध के इलेक्शन से आप भाग रहे हैं। अगर दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो इलेक्शन में जाएं, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। कल मैं अपने चैनल पे देख रहा था तो कोई कह रहा था जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो कम लीड से फलां जगह। इमरान खान साहब 1 वोट से जीते हैं, 100 वोटों से जीते हैं। भाई आप आए मैदान में, आगे फैसला कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों मुस्लिम लीग नून जो है उसके उम्मीदों पर, आसों पर पानी फिर गई है? मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्दी थी तो वजीर दाखिला को इस्लामाबाद में बैठना चाहिए था। मुल्क के अंदर अगर गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशी आदम इस्तेहकाम था तो यहां पर जो वजीर आगे आपने बिठाए हुए थे उन्हें इस्लामाबाद में बिठाते। आपने तो पंजाब को फतह करने के लिए भेजा था, आपने तो बोरियों के मुंह खोले हुए थे। असल में हुआ यह है यासर साहब, मैं आज आपको खबर ब्रेक कर दूं, पता तो करें वो 20 अरब रुपया खर्च कहाँ हुआ है, कौन ले गया? क्या किसी ने पैसे लेकर भी वोट नहीं दिया? क्या किसी ने पैसे लेकर भी कि? मैं कह रहा हूं अगर खर्च नहीं हुआ तो कौन खा गया? अगर खर्च नहीं हुआ तो कौन खा गया? फंड किसने किया? वो बड़े तगड़े लोग इनके पास है भाई, बड़े बड़े लैंड माफिया के लोग इनके पास है, बड़े बड़े ऐसे लोग इनके पास हैं जो बड़े तगड़े हैं। मुझे एक बात बताएं, इनके जो दावे थे और इनके अपने एक बड़े करीबी सहाफ़ी जो दावे करते थे, वो दावे किसी बुनियाद पर तो थे ना। उसके बाद सब ने कहा कि परवेज राय असम्बली डिसॉल्व नहीं करेगा,
तहलील नहीं करेगा। क्या परवेज इलाही ने कोई टाइम लगाया? और इससे बढ़ के देखें, परवेज इलाही ने साबित किया कि वो कप्तान के साथ खड़ा है। चले हम जिस दिन प्रोग्राम करेंगे ना इतवार वाले दिन, उस दिन एक बड़ी ब्रेकिंग देंगे कि अब क्या होगा। परवेज इलाही साहब अब इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे, ये भी आपको बड़ी खबर देंगे। तो क्या, और ये भी देंगे बड़ी खबर कि चौधरी शुजात हुसैन का बेटा इलेक्शन कहां पे, कैसे और किसके साथ लड़ेगा। अच्छा राणा साहब, बात ये हो रही है, गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि 3 दिन बैठना पड़ेगा अपोजिशन लीडर और वजीर आला को। तो क्या वजीर आला जो है अपोजिशन लीडर के साथ बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे जी, खत लिखेंगे उसे, कानून के मुताबिक खत लिखेंगे। वो लंदन से अगर आ गए तो बैठ जाएंगे, अगर वो लंदन से ना आए तो फिर उनका नंबर 2 होगा। सही, उनके साथ बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। देखें, आप 2 नाम देने हैं, उन 2 नामों पे आपकी मशावरत होनी है। अगर उसमें ना हुआ तो स्पीकर एक कमेटी बनाएगा, अगर उस कमेटी ने भी इत्तेफाक ना हो सका तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अच्छा, आप ये एक सवाल करेंगे, बाकी लोग भी सवाल करेंगे, जो अपनी चीफ इलेक्शन कमीशन उनकी साइड लेता है बंदा, तो बना दे, क्या होगा उससे? हमजा शहबाज पंजाब का वजीर आला था, सारी मशीनरी उनके साथ थी, सारी कुव्वतें उनके साथ थी, पंजाब में वो इलेक्शन हार गए। चले, अब वो मामला नहीं है। राणा साहब, इसी बीच हमें अली नवाज अवान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अली साहब, बहुत के वक्त का। अली नवाज साहब, क्या देखते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? एक तरफ से असम्बली तहलील होने की समरी, दूसरी तरफ से मुमकिना तहलील खैबर पख्तूनख्वा की। आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आपको हिकमत अमली क्या दिखाई देती है? क्या आपको ये लगता है कि मजमूई तौर पर वफाकी हुकूमत इंतखाबात की तरफ मायल होगी, या इन 2 सूबों में ही इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? शुक्रिया। देखिए, बड़ी क्लैरिटी है। अगर आपको याद हो, जब खान साहब ने हमने लॉन्ग मार्च किया था और पिंडी में आके वो खत्म हुआ था, उसमें भी खान साहब ने कहा था कि हम ये शमिया तहलील कर देंगे। उसके बाद हमने टाइम दिया था 28 दिसंबर तक का, कि अगर कुछ सेम लोग हैं किसी भी ऑपोजिशन के अंदर, पीडीएम के अंदर, तो वो बैठेंगे और कोई डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये तहरीके इंसाफ का मसला नहीं है, मसला है पाकिस्तान का। और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि इन्हीं 2 सूबों के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। हम 2/3 मेजॉरिटी जितने सर्वे, अभी IRIS का सर्वे आया जिसके मुताबिक कि पूरी एक तरफ पीडीएम खड़ी और एक तरफ इमरान खान खड़ा है, कि 56% लोग कह रहे हैं इमरान खान मुल्क ठीक कर सकता है। और आप देखें माशाल्लाह, जिनको बिठाया गया ला के 0% शहबाज शरीफ, 1% बिलावल, 2% जरदारी साहब और 16% में नवाज शरीफ खड़े। टोटल मिला के 20% लोगों का इतना एतमाद नहीं है। 69% लोग कह रहे हैं कि फिल फॉर दोबारा इलेक्शन हो जाने चाहिए, कि आपकी सिमत पाकिस्तान की बेहतर हो जाए। पाकिस्तान को जो मसाइल पेश हैं इस वक्त, मईशत आप लोग रोज डिस्कस करते हैं। आज की जो फिगर्स आए हैं, 32% पे इस हफ्ते महंगाई रिकॉर्ड हुई है, और आपकी रिमिटेंसेस 20% कम हो गई हैं। हुंडी की $1.7 बिलियन की ऑल्टरनेट एक मार्केट डेवलप हो चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान को आगे इसकी तरफ लेके जाना है तो उसका हाल इमरान खान ने रोड मैप दिया था कि आप जनरल इलेक्शन कराएं, जो भी आता है, जिसकी भी हुकूमत आती है, वो पाकिस्तान को आगे लेके चले। और यही हल है। अगर आप समझते हैं जो लोग लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करा सकते, आप मुझे बताएं क्या वो ज़मीनी इलेक्शन कराएंगे 2 सूबों के अंदर, नेशनल असेंबली की 124 सीटों के ऊपर, कराची की सूबाई असेंबलियों के ऊपर, बलोचिस्तान की सूबाई असेंबलियों के ऊपर? नामुमकिन चीज है। तो पाकिस्तान का जो रोड मैप है, तहरीके इंसाफ का रोड मैप है, कि जो भी लोग जिसको कहें नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर वो आए और पाकिस्तान की बागडोर संभालें। अली नवाज अमान साहब, अगर कोई ऐसा नुक्ता निकाल कर या किसी चीज़ का आसरा लेकर ये इलेक्शन को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, या लंबा एक पीरियड लेकर जाने की कोशिश करते हैं मर्दमशुमारी की आर्मी या किसी और, तो क्या PTI ने अपनी पूरी हिकमत अमली तैयार कर रखी है? सर देखिए, आप बात, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है कि पाकिस्तान के इदारे बड़े? अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस तरह की कोई चीज नहीं है। आप कहें जी अदालत कह दे, अदालत भी नहीं कह सकती। अब तक आईनी इकदाम अब तक आपने अली नवाज साहब कितने देखे हैं? आप बता दीजिए, पिछले 1 साल के दौरान कितने आईनी इकदाम आपने देखे हैं? आईनी इकदाम तो कराची के अंदर भी चल रहा है, लेकिन उसको हम मुल्क में मार्शल लगाने जा रहे हैं, तो हम मार्शल को रजिस्ट करेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे। इमरान खान पहले मार्शल को रजिस्ट तो नहीं करेंगे ना। मुशर्रफ का जब मार्शल था और अदालतों ने कह दिया था कि आप आइन के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, आप LFO भी ला सकते हैं,
तो किस लीडर ने रजिस्ट किया था? एक इमरान खान थे और दूसरे काजी हुसैन अहमद साहब थे जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्ट किया था इन्होंने। बाकी दोनों तो एग्जाइल के अंदर थे, एक सेल्फ एग्जाइल के अंदर थे, एक डील एनआरओ करके पाकिस्तान से बाहर भागे हुए थे। तो हम उसको रजिस्ट करेंगे सिंपल। अब जो हालात है, मुझे एक बात बताएं कि आपके कौन ब्लेम लेने को तैयार होगा? अदारे को ब्लेम लेने को, अदालत ब्लेम लेने को तैयार होगी। हमारी अदालतें तो इमरान खान के ऊपर FIR नहीं कटा सकती। आप मुझे बताएं बाकी जो इदारे हैं वो ये ब्लेम लेंगे कि पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं इस वक्त, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल मसाइल हैं इस वक्त तक, जो पाकिस्तान के फॉरेन मसाइल हैं, फॉरेन पॉलिसी की जो मसाइल जो इस वक्त तक, वो अपने ऊपर ब्लेम लेंगे? कोई ब्लेम नहीं लेगा। और अगर वो लेंगे तो उनको भी तनकीद भी सहनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस भी सहनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि पिछले 8.5 महीने से पहले का जो दौर गुजरा है पाकिस्तान के अंदर, मेरा ख्याल अगर कोई उसको देख ले तो आपके सामने है कि कोई इस तरह की कोई नया क्या कह सकते हैं कि मुहिम जो ही नहीं करेगा। अच्छा, क्या अली नवाज भाई इमरान खान साहब अब पूरी इलेक्शन कैंपेन को ज़मान पार्क से लीड करेंगे, बनी गाला से लीड करेंगे? कहाँ से? खान साहब अवामी लीडर है, इमरान खान साहब लोगों से आए हैं, वो लोगों में रहते हैं, लोगों में ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। खान साहब का मेरा ख्याल है ये प्लास्टर उतर जाएगा 3 वीक्स के अंदर, और इंशाल्लाह ताला और आहिस्ता आहिस्ता खान साहब अपनी आउटडोर एक्टिविटीज शुरू कर देंगे। और आप इलेक्शन कैंपेन के अंदर इमरान खान को पुराना इमरान खान देखेंगे, जो लोगों में होगा, जो रैलियां कर रहा होगा, जो जलसे कर रहा होगा, लोगों को शऊर दे रहा होगा, और जिस तरह 27 जुलाई को देखा था, जिस तरह 16 अक्टूबर को देखा था। अली नवाज साहब, एक आखिरी सवाल, अगर पंजाब की हुकूमत जो है, यानी गवर्नर पंजाब जो है, वो बैठ के ये मुआहिदा करते हैं कि रमज़ान मुबारक में इलेक्शन नहीं होंगे, रमज़ान मुबारक से बाद में होंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक से पहले अरसा बहुत कम रह जाता है, तो क्या PTI उस पर अग्री करेगी? सर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रहे हैं तो 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात कराने। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नर माने या ना माने, 48 घंटे में सूबाई असेंबली तहलील होगी जब वजीर आला एडवाइस कर देगा, तो 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने। आप ये कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या डेट बनती होगी 90 दिन के बाद। अगर वो रमजान में आ रही है, अगर कोई कंसेंसस बनता है, हम तो हमेशा कहते हैं बैठ के कंसेंसस बनाने, तरीकाकार बनाने, इलेक्शन कब कराना है, हम तो पहले कहते हैं हम बैठने को तैयार है। तो 2 दिन बाद हो सकता है या 2 दिन पहले हो सकता है, उसमें इतना बड़ा इशू तो नहीं है ना जी। तो क्या आपको लगता है कि बैठने के लिए कोई तैयार होगा, और आपके इस दोनों असम्बलियों के तहलील के बाद आपको लगता है कि वफाक की तरफ से भी कोई पैगाम आएगा और कोई इलेक्शन मुश्तरका तौर पर? कोई किरदार नहीं है इसके अंदर। देखिए, इसके अंदर किरदार है सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर साहब का। इलेक्शन नहीं, मैं कह रहा हूँ मुज़ाकरात के लिए कोई। सर बिल्कुल है, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। हमने तो इनको, अजीम भाई, हमने तो आप तो कवर करते हैं, हम मुझसे इस तरह सवाल कर रहे हैं, हमने तो इनको कैटेगोरिकली कहा था आप डेट अनाउंस करें, आप क्या हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, हम आपके साथ बैठे हुए। आप कोई प्री रिक्विजिट रखना चाहते हैं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। प्री रिक्विजिट में आप कहते हैं कि आप अपनी GB की, आप AJK की, आप पंजाब की, आप KP की, आप असम्बलियां तोड़ दें, हम तोड़ने को तैयार हैं। प्री रिक्विजिट आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, उसके बाद हम इलेक्टोरल रूल्स के ऊपर भी आपके साथ बैठने को तैयार है। जो आपने तबाह कर दिए, हम दोबारा उसके ऊपर बैठने को तैयार है। आप किसी और चीज के ऊपर बैठना चाहते हैं, हम कह रहे हैं पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है जिसको हम देख ही नहीं रहे, और वो ना मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है, दहशतगर्दी का। अगर मईशत है और दूसरी तरफ दहशतगर्दी है, जो पाकिस्तान इस हाल में पहुंचा उसकी सबसे बड़ी वजह मुशर्रफ के जो 20 टेन्योर और उसके बाद लगभग 10 साल है, जो दहशतगर्दी थी पाकिस्तान में, $150 अरब का नुकसान पहुंचा था। अब वो दोबारा सर उठा रहा है। मौजी बदहाली के साथ साथ दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है, और इसको हल करने के लिए अगर वक्त की जरूरत है तो वो एक मजबूत हुकूमत है, और मजबूत हुकूमत नए इंतखाबात के बाद ही मार्ज़े वजूद में आ सकती है। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। नाज़रीन, कराची की सूरत हाल पर बात की जाएगी, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा शहविदास। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जिस तरह हम पंजाब की सूरत हाल के ऊपर बात कर चुके हैं कि पंजाब में कौन से ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके ऊपर गौर कर रही है,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस ऑप्शन के ऊपर गौर कर रही है। तो इसी तरह कराची की जो सूरत हाल है जो गंभीर होती जा रही है, एक तरफ MKM हठधर्मी पर बरकरार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बात पे बज़िद है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इख्तियार हमारा है और हम बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी दिन से 2 दिन पहले इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ये आईन और कानून के मुनाफी होगा, इसलिए इंतखाबात होंगे। तो यहाँ पर सिंध हुकूमत किस हद तक वैलिड स्टैंड उठा रखे है और सिंध हुकूमत इस हवाले से अगर अदालत में जाएगी तो किस हद तक उनका मौक़िफ़ मजबूत हो सकता है, इसी बारे में बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कंवर दिलशाद साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। कंवर दिलशाद साहब क्या समझते हैं, MKM भी इस बात पर बज़िद है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, हल्का बंदियाँ नहीं हुई, दूसरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर मुसर है कि हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, सिक्योरिटी इदारों के जो एहलकार हैं वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए इस वक्त मसरूफ़ अमल है, उसके अलावा हमारे पास मशीनरी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो अगर ये अदालत में जाते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम हो सकता है या इनकी प्ली कलअदम हो सकती है? जहाँ तक सिंध हाई कोर्ट का ताल्लुक है, सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा हुक्मनामा जारी किया था कि 15 जनवरी को इंतखाबात करवाए जाएं। सिंध हाई कोर्ट में इनकी दरख्वास्त जो थी MKM की वो मुस्तरद हो चुकी है। इसी तरह से अब बाकी रह गया कि पीपल पार्टी की हुकूमत है, लेकिन ज़ाहिर है वो अपने MQM भी कोalition गवर्नमेंट तो वफाक में है लेकिन सिंध में नहीं है। लेकिन इसलिए सबसे बड़ी अहम बात ये कि अगर हम सारे ग्राउंड रियलिटी देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ का मुताला करें, इसमें MQM की भी बड़ी कोताही है। जब सूबाई को हुकूमत थी, पीपल पार्टी सूबाई हुकूमत है, तो उन्होंने यूनियन कौंसलें बढ़ाई हैं 31 दिसंबर से पहले और जहाँ 2021 में, और जहाँ उन्होंने 90,000 की आबादी पर यूनियन कौंसिल बना दी, और जहाँ पीपल पार्टी का वोट कम था वोट बैंक, तो वहाँ उन्होंने 21,000, 22,000, 25,000, 19,000 पर यूनियन कौंसिल बना दी। तो उस पर ये हमने सारा पढ़ा है, देखा है। तो MQM ने बाकायदा सिंध हाई कोर्ट से बार बार रुजू किया। सिंध हाई कोर्ट ने कहा जी आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा भी यूनियन कौंसिल बनाना तो सूबाई हुकूमत के स्वाबदीद पर होता है, हमें तो सिर्फ हल्का बनने की डिमार्केशन करनी होती है, यूनियन कौंसिल तो हम नहीं बनाते। तो इसलिए ये इसके साथ ज्यादती तो हुई है MQM के साथ, और ज्यादती के जो मुतर्रकात देखा जाए तो वो पीपल पार्टी है। अब चूंकि हालात इस तरह से पैदा हो गए तो अब पीपल पार्टी का आ गई कि जब MQM ने वफाक से अपनी अलहदगी का ऐलान किया, अलहदगी का आंदिया दिया, तो वफाकी हुकूमत डर गई, घबरा गई। तो उन्होंने इस घबराहट की आलम में सारा मलबा डाल दिया इलेक्शन पाकिस्तान पर कि जी हमने जो आपने जो हल्का बंदियाँ की थी वो हम मुस्तरद करते हैं। तो अब 2 दिन पहले मुस्तरद करना तो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। तो इन हालात को देखते हुए हमें ये नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमत के तमाम नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। लेकिन अब एक ही मामला रह गया है, तो अब सूबाई हुकूमत के पास कि गवर्नर की तरफ से एक आर्डर आ जाए, और गवर्नर का जब आर्डर आ जाता है तो कानून साजी हो जाती है। वो गवर्नर जो है वो अगर सारे हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दे, यूनियन कौंसिलों को मुस्तरद कर दे, तो फिर असर नो यूनियन कौंसिलें बनेंगी। कंवर दिलशाद साहब आपकी बात दुरुस्त है सारी, लेकिन मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन दीगर मामलात में अगर तहरीक इंसाफ KPK में यही दरख्वास्त करती है तो इलेक्शन कमीशन उसे मुस्तरद कर देता है, यही दरख्वास्त अगर किसी और जगह होती है तो मुस्तरद हो जाती है। मुसलसल जो है इस्लामाबाद के इलेक्शन और अब कराची का इलेक्शन, सिंध के इलेक्शन में, क्या इलेक्शन कमीशन इनके आगे बेबस है या इलेक्शन कमीशन सिर्फ किसी एक पार्टी पर एक्शन लेने के लिए तैयार होता है, बाकियों के लिए कानून बिल्कुल चेंज है? नहीं जनाब नाज़रीन साहब, इलेक्शन कमीशन तो बेबस नहीं है। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तो वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन होता है वो भी मुस्तरद कर दिया था। वो बाद में पार्लियामेंट चले गए, पार्लियामेंट में कानून साजी शुरू कर दी, और फिर सदर मुमलकत ने वो कानून साजी नहीं होने दी। फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी केस समाअत है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसी तरह के इलेक्शन कमीशन ने आज सिंध गवर्नमेंट की तमाम नोटिफिकेशनों को मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी हम 15 जनवरी को इलेक्शन करवाएंगे। उन्होंने कहा जी हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे पास अफवाज नहीं है, सॉरी हमारे पुलिस नहीं है, रेंजर नहीं है। वो भी इलेक्शन पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया कि आइन के आर्टिकल 222 के तहत आप इसके बारे में सवाबदीदी इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास है, तुम्हें हुक्म मानना पड़ेगा। तो ये सारे मामला तो चलते आ रहे हैं,
लेकिन बहरहाल हुकूमत के अपने ज़राए वसाइल होते हैं, कानून साजी कर बैठते हैं, ऑर्डर्स ले आते हैं। नहीं मैं आप मान रहे हैं कानून साजी, लेकिन अब 2 दिन पहले कानून साजी कर लेना एक मजाक बन गया इस मुल्क में। तो इसके बाद तो वफाकी हुकूमत कहेगी कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो 2 सूबों में हुकूमतें तहलील हो रही हैं, हमारे पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं है, फलां चीज़ें नहीं हैं, तो इस तरह फिर इलेक्शन कमीशन मानता रहेगा और सारा कुछ चलता रहेगा। नहीं, इलेक्शन में तो नहीं माना, इलेक्शन कमीशन तो बाकायदा। चलिए आप थोड़ा आप घंटे 2 घंटे बाद देख लीजिएगा, सब कुछ मान लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल अगर आप कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है तो फिर तो बेबसी हो जाती है। जो 18वीं अमेंडमेंट में, राना अजीम साहब, 18वीं अमेंडमेंट में तमाम इख्तियार सूबाई लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार जो हैं वो सूबाई हुकूमतों को चले गए हैं। परवेज मुशर्रफ के ज़माने में वफाक के पास इख्तियार थे कि वो डेटे मुकर्रर करता था, इंतखाब करवाता था। जब आपने देखा होगा 2-3 दफा। अच्छा, फर्ज कर लें कंवर दिलशाद साहब, ये मामला अदालत में जाता है और उसे ऊपर वाली अदालत में लेके जाने की कोशिश की जाती है, तो 2 बार बल्दियाती शेड्यूल जारी हुआ, 2 बार बल्दियाती शेड्यूल जारी होने के बाद तीसरी बार अब जो जारी हुआ है, तो इसमें दौरानिया कमो बेश भी 3 से 4 माह का है। 3 से 4 माह में जब हल्का बंदियां ना हो सकी तो तब सूबाई हुकूमत की सरजरिश नहीं हो सकती? हल्का बंदियां तो अक्टूबर 2022 में मुकम्मल हो चुकी थी। जब 3 दफा जब मुलतवी हुए, हल्का बंदी फाइनल है और इलेक्शन कमीशन ने 28 अक्टूबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन कर दिया था और इसके बाद कोई अपील भी जो है वो किसी अदालत में दायर नहीं हो सकती थी। लेकिन अब इन हालात को देखते हुए वो तक तमाम तैयारियां मुकम्मल है। अब अचानक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हमने जो आपने हल्का बंदियां की थी वो हम उसको मनसूख करते हैं, तो ये सूबाई हुकूमत के दायरा कार में नहीं आता। ये गैर कानूनी, गैर आईनी कदम है सूबाई हुकूमत का, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन को नामंजूर कर दिया, मुस्तरद कर दिया। लेकिन अब बहरहाल अब हुकूमत अपने ऑर्डिनेंस ले आती है और उस ऑर्डिनेंस को तो कानून साज बन जाती है। इस पर इलेक्शन कमीशन के बेबसी हो जाती है जब कानून साज बन जाते हैं। अब अगर पार्लियामेंट में देखें ना, अब पार्लियामेंट अगर ये पास कर देती है इस्लामाबाद यूनियन काउंसिल के हवाले से, फिर इलेक्शन कमीशन पीछे हटना पड़ेगा। अभी तक चूंकि कानून साजी नहीं हुई है तो इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया हुआ है कि जी हमने इंतखाबात इस्लामाबाद में फौरन करवाने। अच्छा जी कंवर साहब, सिंध का मामला तो हो गया। सिंध चूँकि एक बख्शी हुई गाय या रूह है जिसमें इलेक्शन जब चाहे जिस वक्त चाहे मुलतवी हो जाते हैं, जितना अरसा देर तक चाहे वो मुलतवी कर देते हैं और कभी वहाँ पर किसी इलेक्शन कमीशन को पहले भी 3 इलेक्शन मुलतवी होने पर कोई इतराज़ नहीं था और सारा कुछ था। अब पंजाब की तरफ आ जाए, पंजाब असम्बली तहलील की चला गया, गवर्नर साहब को वसूल हो गया। आज गवर्नर साहब ने कुछ फरमाया है कि जनाब रमज़ान का महीना भी आ रहा है, मैंने उसको भी देखना है और बाकी मामलात भी देखने हैं। तो आपको क्या नज़र आता, कोई ऐसा आइनी रास्ता है गवर्नर के पास या इलेक्शन कमीशन के पास कि वो कहे कि अभी ये असम्बली तहलील नहीं हो सकती क्योंकि रमज़ान में हम इलेक्शन नहीं करा सकते? क्या किसी जगह ऐसी चीज़ कोई मौजूद है या कोई आइनी नुक्ता ऐसा है? नहीं, इसके बारे में सबसे बड़ी अहम बात यह है कि गवर्नर पंजाब जो है वो 48 घंटे में असम्बली तहलील करना जो है वो आइनी जिम्मेदारी है। अब गवर्नर का ये फर्ज नहीं बनता कि रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान में इलेक्शन होते रहे हैं, हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। 97 को बाकायदा इलेक्शन हुए हैं वफाक के 4 सूबों के, जिसमें नवाज शरीफ साहब तो 2/3 मेजॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर बने थे 3 फरवरी 97। और ये मुझे याद है बिल्कुल, जब वक्त से पहले तकरीर भी कर दी थी। रमज़ान और मुबारक का तो उसका गवर्नर का ताल्लुक कोई नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने इंतजामी मामला देखने होते हैं। लेकिन साबका रवायत में तो रमज़ान में इंतखाबात होते रहे हैं, रमज़ान में कभी इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए, तो ये तो एक तरीक़ाकार नहीं बनता। अगर असम्बली जो डिज़ॉल्व हो जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने और दीगर मामला को गौर खोज करना पड़ेगा। इसमें नहीं आता, रमज़ान मुबारक नहीं आता। वो ये देखेगा कि 90 दिन में इंतखाबात हो रहे हैं, क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, वो उसका अपना एक डिलिमिटेशन का मामला आएगा। मुश्तरका वफादार कौंसिल के हवाले से मर्दमशुमारी का जिक्र आएगा कि मर्दमशुमारी नहीं करवानी है और नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होनी है, इलेक्ट्रोल बनने हैं। ये सारी चीज़ें तो इलेक्शन कमीशन बाद में देखते हैं, पहले तब ये असम्बली तहलील तो होने दें, इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इलेक्शन लेगा।
उसके बाद इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर एक्शन लेगा और रमज़ान मुबारक को जवाज़ बना के ये इंतखाबात को लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता। ये 90 दिन के अंदर इस आइनी फ़र्ज़ को हर सूरत में निभाना होगा। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मज़ीद भी बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब की सूरत हाल क्या होगी? क्या कोई कानूनी नुक्ता उठाया जा सकता है? क्या 90 दिन से ज़्यादा इंतखाबात को रोका जा सकता है? लिंगर ऑन किस तरीके से किया जा सकता है? इत्तफाक़ राय हो सकता है? मजमूई तौर के ऊपर हालात जो हैं वो इंतखाबात की तरफ माइल होंगे या फिर बतदरीज बेहतरी की तरफ माइल होने की बजाय बदतरीन सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर जन्म लेगी? कानूनी नुक्ता नज़र क्या है? आइनी रूगर्दानियाँ कहाँ पर हुई और बेहतरी के आसार कहाँ पर पैदा हो सकते हैं? इसी बारे में बात करेंगे। माहिर कानून मियाँ अनवारुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अनवारुल हक साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। अनवारुल हक साहब, अगर देखा जाए पंजाब की सूरत हाल को एतमाद के वोट के हवाले से जब तकमील हो गई तो उसके बाद असम्बली को तहलील कर दिया गया, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से समरी भिजवाई गई। अब 48 घंटों के अंदर आइनी तरीका कार के तहत असम्बली को डिसॉल्व करना है, ये गवर्नर को आइनी फर्ज निभाना है। क्या किसी तरीके से इसको लिंगर ऑन किया जा सकता है? कोई कानूनी नुक्ता उठाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे तो गवर्नर इस बात का पाबंद है कि वो 48 घंटों में ना जी पूरी गवर्नमेंट को तहलील करे, क्योंकि वज़ीर आला ने जब अपना इत्मीनान का वोट लिया और उसके बाद उसने अपने उस आइनी हक को इस्तेमाल करते हुए डिज़ोल्व की है असम्बली, तो अब गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करने का 48 घंटे में पाबंद है गवर्नर के वो उस पर साइन करे जी। अच्छा, गवर्नर के पास कोई और रास्ता नहीं है। सर, गवर्नर पाबंद है कि इसे करें। गवर्नर आज गुफ्तगू में कह रहे हैं जी रमज़ान का महीना है और बहुत से लोग कह रहे हैं जी कभी मरदमशुमारी और कोई ऐसे बहाने ढूंढे जा रहे हैं और एक पिटीशन भी दायर हो गई है। तो मुझे बताएं कि क्या अदालत इस पर कोई स्टे दे सकती है? अदालत इस पर कोई काम कर सकती है अगर कोई पिटीशन दायर होती है तो? नहीं, अदालत इस पे कोई स्टे नहीं दे सकती। देखें, वैसे तो नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान में हमेशा से 56 से ज़िंदा रहा है, लेकिन अगर कानूनी और आइनी तौर पे देखा जाए तो ये ऐसे मामलात हैं कि जिस पे बड़ी वाज़ेह है सारा कुछ। तो इस बारे में अपना रास्ता जो है ना जी कानून को वो खुद बनाता है, और अदालतें हर बार जब हम अदालत के पास चले जाते हैं तो वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं इस बारे में, तो अदालत इस बात को रोक नहीं सकती। अब गवर्नर राज या दूसरे ये तो मुल्क को मज़ीद इंतशार में धकेलने के सबब बनेंगे। पहले ही मईशत की हालत तो सबके सामने है, किस तरह हम इसमें सांस ले रहे हैं मुश्किल में। तो अगर इसको और ज़्यादा दगरगूं करना है तो फिर तो और कई चालें भी चली जा सकती हैं गवर्नमेंट सब अपने अपने मफादात के हसूल के लिए। लेकिन अगर अवाम के लिए, मुल्क के लिए सोचना है तो इसको किसी न किसी पटरी पर चढ़ाना ही पड़ेगा। उसके लिए आइन ने जो रास्ता मुतय्यन किया, हमने उसकी हदूद में रहते हुए सारा काम करना है। ये 16वां फैसला है पंजाब हुकूमत के हवाले से। फैसला नहीं, 16वीं दफ़ा 16 मुख्तलिफ एप्लीकेशन या चीज़ें जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट बनाने से लेकर अब ख़त्म होने तक हर मामला अदालत में गया है। तो आप कहते हैं ये अदालती काम नहीं है, तो फिर अदालतें ही ऐसे मामलात में सारे फैसले क्यों कर रही हैं? ये अदालत को भी तो इसमें कहना चाहिए कि ये पार्लियामेंट का जो काम है उसको पार्लियामेंट पे ही रहना चाहिए। पार्लियामेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने आइन में जो उसके दिए हैं, जो उसकी हदूद व क़यूद उन्होंने तय की हुई हैं, हम क्यों बार बार अपना काम, पार्लियामेंट का काम जुडिशरी करे, जुडिशरी का काम इंतजामिया करे? तो फिर तो मुल्क में ऐसे ही हालात रहेंगे ना जी। तो इसलिए मेरा कहना है कि पार्लियामेंट वालों को भी होशो हवास के, हमारे जो मुकर्रना है उनको भी अपने पूरे होशो हवास के साथ वहाँ मामलात को आपस में तय करना चाहिए, ना कि हर मामले में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मामले में खामख्वाही अदालत की तरफ रुजू कर दिया जाए। मियां अनवारुल हक साहब, आप क्या समझते हैं अगर लिंगर ऑन किया जाता है, जिस तरह आपने कहा कि नजरिया ज़रूरत को पैदा किया जा सकता है, नजरिया ज़रूरत इमरजेंसी के अलावा, मार्शल लॉ के अलावा किस सूरत में हो सकता है? क्या रमज़ान मुबारक को जवाज़ बना के नजरिया ज़रूरत को जन्म दिया जा सकता है?
नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। रमज़ान मुबारक तो एक ऐसा महीना है कि जिसको नज़रिया ज़रूरत के लिए इनको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल देने लगा हूँ कि मैं फैसलाबाद से मेरा तल्लक है, तो हमारा जो हमारे अपने इलेक्शन होते हैं और सुबह हमारा इलेक्शन है, पूरे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट बार और तहसील बार के इलेक्शन हो रहे हैं। अभी परसों हमारे एक बहुत ही मासूम हमारे साबका सदर चौधरी नवीद मुख्तार घुमन साहब का ऐसा मर्डर किया गया, वहशियाना बेईमाना, कि 44 गोलियां उनके जिस्म में उतार दी गई। लेकिन इतने बड़े साने के बावजूद हम जमहूरियत पे कोई समझौता नहीं कर रही। इसका मतलब है कि ये पूरी पार्लियामेंट से ज्यादा हमारी वकला तंजीमें इसके ज्यादा ख्याल रखते, हमारा वो प्रोसेस जारी सारी है। तो इसलिए इसको अगर गवर्नमेंट इसमें रमजान मुबारक का या किसी एमरजेंसी का बहाना बना के इसको लिंगर ऑन करते हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये आइन से मुआवरा इकदाम होगा। वकला ने हमेशा आइन के खिलाफ जो काम हो उस पर आवाज उठाई है, तो क्या वकला तहरीक फिर तैयार होगी कि अगर कोई ऐसा मामला होगा? नहीं, वकला तो हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा करने के मुल्क में तैयार हैं, जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत के को फलने फूलने के लिए। उसकी मैंने आपके सामने अभी जो अपने फैसलाबाद के हवाले से भी मिसाल रखी, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान हम वकला तो हमेशा इसके लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा करने के लिए तैयार। लेकिन हम चाहते हैं कि जो जिस जगह के मामले हैं वहीं हल हों तो ज़्यादा बेहतर होते हैं। जो मामले अदलिया के हैं वो अदलिया में हल हो, ज़्यादा बेहतर है। जो पार्लियामेंट का काम है वो पार्लियामेंट करे, वो ज़्यादा बेहतर है। और जो हमारा वकला का काम है हम वही करें, वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा अनवारुल हक साहब, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि अगर 2 असम्बलियाँ हम तहलील कर दें और कौमी असम्बली में जाएँ, मजमूई तौर पर हमारे इस्तीफ़े कबूल हो जाएँ, तो फिर वफाकी हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा कुली तौर पर इंतखाबात की तरफ। क्या आइन इस तरफ इशारा करता है या हालात इस तरफ इशारा करते हैं कि इन्हें इंतखाबात की तरफ जाना होगा? क्या आइन में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है कि कुली तौर पे इंतखाबात ना हो? क्योंकि हमने ऐसी कोई नज़ीर तो देखी नहीं कि किसी एक सूबे में इंतखाब हो रहा हो और किसी दूसरे सूबे में ना हो। अच्छा, वैसे आइन इस बारे में कोई वैसे अगर एक असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए फिर दूसरी कर दी जाए, और जैसे आपने कहा कि इनके इस्तीफे भी मंजूर हो जाएं कौमी असम्बली से, आइन वैसे कहता है कि इन सब पे इलेक्शन हो सकता है। ये है सही बात जो आइन की हदूद में रहते हुए। लेकिन जब 70% मुल्क में हमें इलेक्शन करवाना पड़े तो मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर भी हुकूमत का जवाब ख़त्म हो जाता है। तो बाज़ जगह फिर वो कानूनी और आइनी मोशगाफियों के साथ तो शायद हम जी लें, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि इस पे जो अखराजात हो रहे हैं, मुल्क का जितना पैसा, जितने हमारे वसाइल इस पे खर्च हो जाने हैं, उससे हमें फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ना कि फिर 70% इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। आइन इसमें खैर इस दोनों असम्बलियों के दोबारा इलेक्शन कराने पे भी आइन में कोई रुकावट नहीं, और इसी तरह कौमी असम्बली में जो इनकी सीटें खाली होंगी उन पर भी इलेक्शन करवाए, आइन में इसमें कोई रुकावट नहीं है वैसे। लेकिन ये एक वैसे मजमूई तौर पे मैं एक उस बात को कर रहा हूँ कि अनवार साहब आप बिल्कुल आइन की बात कर रहे हैं और आइन के मुताबिक की बात होनी चाहिए। लेकिन पिछले, जिस तरह यासर ने कहा था, पिछले काफ़ी अरसे से हमें आइन के मुताबिक बहुत सी चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आती। सुप्रीम हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म देता है कि इलेक्शन कराओ, नहीं होता। इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं मुस्तरद करता हूँ और कराची में इलेक्शन होने चाहिए, वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो फिर क्या यहाँ पर हमारा आइन खामोश हो जाता है, हमारे आइनी इदारे बेबस हो जाते हैं? क्यों जी? आइनी अदारों को बेबस इसी तरह किया कि अमल ही नहीं करते ना। ये आपकी बात कितनी वाज़ेह है कि इस्लामाबाद में 3 बार और कराची में हम 5 बार इलेक्शन को मुलतवी कर रहे हैं और अदालतें भी कह रही हैं करवाएं। इलेक्शन कमीशन 3 दिन पहले कहता है कि मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूँ, मेरे तमाम मामलात सही हैं। तो लेकिन पहले अदालत भेजती है कि इलेक्शन कमीशन जो गए, जब अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन करवाए जाए तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। और फिर जब वो फिर अदालत में चले गए, फिर वो डेट पे फिर अगली डेट आ गई। तो ये दरअसल हम ना वो फरार के रास्ते हैं ना जी, जब तक हम अपने रुख को मुतय्यन नहीं करेंगे सीधे रास्ते की तरफ, हम अपना आइन पे जो कि हमने एक इंसानी है इसमें अगर तब्दील करना है तो आप इसको आपने अभी हवाला दिया इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया, तो दूसरी जानिब अब सिंध की अगर सूरत हाल देखी जाए तो सिंध में कराची के अंदर जो सूबाई हुकूमत है वो मुलतवी करने का इशारा दे चुकी है, उसने फरमान जारी किया। इलेक्शन कमीशन अब उसको मुस्तरद कर चुका है। अब इलेक्शन कमीशन वहां पे बज़िद है।
तो उसके खिलाफ सूबाई हुकूमत जो है वो अदालत जाना चाहती है, तो क्या सूबाई हुकूमत अदालत अगर जाए, कोई नुक्ता उठाए, तो वो उसका कारगर साबित होगा या इलेक्शन कमीशन जो फैसला कर चुका, इलेक्शन कमीशन का ही फैसला माना जाएगा? असल में देखें, फैसला तो इलेक्शन कमीशन का ही मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना काम जो करना है उनको करने दिया जाए। लेकिन अब सूबाई गवर्नमेंट अगर नहीं करवाना चाहती तो उसके लिए वो हीले बहाने, इधर उधर के फरार के रास्ते, मैंने कहा ना, वो ढूंढने के लिए हमारे जो चोर रास्ते निकलते हैं, हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाई हमें ये काम करना चाहिए, अवाम से अवाम की राय लेकर उसका एहतराम करना चाहिए, उस वक्त तक सही नहीं होगा। अब जब माजरत के साथ मैं समझता हूं कि सूबाई गवर्नमेंट सिंध वाली वो समझ रही है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकेगी, तो उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ हीलों बहानों से उसको डिले कर रहे हैं। इसी तरह जब कोई समझता है कि मेरे लिए हालात साजगार नहीं है, तो उसके लिए बजाय इसके कि वो अवाम के पास जाए, वो उसके लिए अपने फरार के रास्ते ढूंढते हैं। मेरी ये सब अदारों के साथ, मैं खैर कह तो नहीं सकता, लेकिन देखें, एक पाकिस्तानी शहरी होने के, जुम्मेदार शहरी होने की हैसियत से, कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से, ये इनसे अपील है कि अपने अपने दायरे में अपने अपने काम को चलने दें। बारियां आ जाती हैं, इस बार नहीं अगली बारी आ जाएगी, लेकिन बजाय इसके कि एक ही बात के गिर्द, अपनी ज़ात के गिर्द ही पूरे मुल्क को घुमाना और उसके लिए ऐसे ऐसे मसाइल पैदा कर देना कि हमारा मीशत, मैं बार बार मीशत का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मुल्क के जो दगरगों हालात इस वक्त हो रहे हैं, जो कि स्ट्रीट क्राइम जिस तरह बढ़ रहे हैं, टारगेट किलिंग जिस तरह बढ़ रही है, ये सब हम किस तरफ को जा रहे हैं? हम एक जंगल के मुआशरे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। इसको लेकिन किसी और ने बाहर से नहीं संवारना, हमारे ये जो मौजूदा अदारे हैं, इन्होंने इस पर सोचो विचार करनी है और अपना कोई रुख मुतय्यन करना है। इसलिए खुदारा अपने अपने दायरे में रहते हुए अपने अपनी चीजों की पासदारी करें। सही। तो आप क्या समझते हैं कि अगर 90 दिनों के अंदर पंजाब में इंतखाबात हो जाते हैं, निगरान सेटअप के ऊपर भी इत्तफाक हो जाता है, तो उसके बाद क्या सूबाई असम्बली की जो अगली बार बारी होगी वो विफाक से पहले आ जाएगी? यही बात है ना, ये फिर मसाइल पैदा होंगे कि अगर अब असम्बली, हम सिर्फ पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाते हैं दूसरों से बारी पहले, इसी तरह ये इसके बाद KPK को डिसॉल्व कर देते हैं, वो एक और नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए इन तमाम हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, इनको बैठ के इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि हम मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएं। ये देखें, ये जो आपने सवाल उठाया ये सही है कि फिर तो ये जाहिर है कि पंजाब असम्बली का अब इलेक्शन होता है, तो सितंबर में हमारा बाकी जो जनरल इलेक्शन होगा, पंजाब असम्बली की मुद्दत और हिसाब से बढ़ जाएगी। इसकी अब जब ये शुरू होगा उस वक्त से शुरू होगी, क्योंकि ये असम्बली तो अब खत्म हो गई, अब जो नई बनेगी वो उसकी मुद्दत तौर पे हमें फैसला करने की जरूरत है। अगर बाकी मुल्क में इलेक्शन जो है तो मजबूती के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, बेहतरी के लिए फैसले करना होंगे। बहुत शुक्रिया मियां साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।